Hello everyone, welcome to our channel English Talk Point. Today I am here with a new topic in new video. So let's get started the class. तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, और हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हम एक पार्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं। वो पार्ट था नाउन। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में बात करेंगे, और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन को अच्छे से जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा की जगह, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द अगर वो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है या संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरा, टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन ना हो सेंटेंस में, नाउन का बार बार रिपीट ना हो, इसलिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, सोनू इज अ गुड बॉय, सोनू एक अच्छा लड़का है। तो सोनू यहाँ पर क्या है? नाउन, सोनू नाउन है। ठीक है, आगे अगले सेंटेंस में सोनू का ही जिक्र हुआ है, सोनू रीड्स अ बुक। ठीक है, अगले आगे वाले सेंटेंस में भी सोनू का जिक्र हुआ है, सोनू लव्स सोनूज फैमिली, सोनूज फैमिली लव्स सोनू। मतलब बार बार सोनू का जिक्र हो रहा है, तो ये सेंटेंस में अच्छा नहीं लग रहा। बार बार सोनू का जिक्र हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या कर देंगे, सोनू इज अ गुड बॉय, सोनू एक अच्छा लड़का है। यहाँ से सोनू हटा देंगे, सोनू को हटाने के बाद और यहाँ पे हम ही लिख देंगे, ही रीड्स द बुक। ठीक है, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी सोनू लव्स सोनूज फैमिली, तो यहाँ पर सोनू हटा देंगे, यहाँ पर यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही लव्स हिज फैमिली। ठीक है, ही लव्स हिज फैमिली, यहाँ पे फिर से सोनू आ गया, तो सोनूज फैमिली यानी कि हिज फैमिली लव्स हिम, हिज फैमिली लव्स हिम। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम बार बार नाउन का यूज करते हैं तो सेंटेंस कुछ अच्छा सा नहीं लगता, ऑकवर्ड सा लगता है। ठीक है, और बार बार यूज करने से जो हमारी जो लैंग्वेज है वो खराब हो जाती है। ठीक है, ताकि नाउन का बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। पहली बार तो हमको बताना पड़ेगा कि जब हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं तो पहले तो हम उसमें लिखते हैं नाउन को। ठीक है, उसके बाद अगर उसी नाउन का जिक्र सेंटेंस में दोबारा होता है फिर उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं, उस नाउन को यूज नहीं करते। जैसे कि सोनू इज अ गुड बॉय, सोनू एक अच्छा लड़का है, ही ये सोनू के लिए यूज हुआ है, ही। ठीक है, ही रीड्स बुक्स, वह है, ठीक है, वह किताब पढ़ता है। ही लव्स हिज फैमिली, वह अपने परिवार को प्यार करता है। हिज फैमिली लव्स हिम, और उसका परिवार भी उसको प्यार करता है। ठीक है, तो इसलिए ये होता है प्रोनाउन का यूज। तो दोस्तों, अभी हमने प्रोनाउन को पूरा नहीं पढ़ा, अभी आधा ही पढ़ा है, अभी प्रोनाउन और भी है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा इस तरह से आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा या टीचर्स के द्वारा क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अभी प्रोनाउन और आगे है। जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, वो भी ठीक है, वो बात सही है, लेकिन ये आधी बात है, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये जो मैंने रेड कलर में लिख रखा है ये है पूरी बात। जैसे कि द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन, जो शब्द है, ठीक है, जो वर्ड्स है, द वर्ड्स विच इज यूज, जो यूज किए जाते हैं टू चेक द रिपीटेशन मतलब रिपीट ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंड सही परिभाषा है। कहने का मतलब है कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। ठीक है, ये आधी बात है, लेकिन अगर पूरे जो वास्तविक
जो बिल्कुल सच्ची डेफिनेशन है वो ये है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में बार बार नाउन का जिक्र ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से एक और एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लिखा मैंने रोहन फाउंड आ बैग, रोहन को एक बैग मिला। यहाँ फिर लिखा है ही पिक्ड द बैग अप, उसने बैग को उठा लिया, ठीक है। रोहन पिक्ड द बैग अप, तो यहाँ पे रोहन हटा दो, ठीक है। रोहन की जगह पे आप कर लो यहाँ पे ही, ये रोहन के लिए आया है। ही पिक्ड द बैग अप, उसने बैग को उठा लिया, ठीक है। अब बैग का जिक्र पहले एक बार हो गया था, तो ही पिक्ड इट, तो द बैग की जगह इट लगा दो। ही पिक्ड इट, उसने उसको उठा लिया। रोहन फाउंड अ बैग, ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठा लिया। एंड गेव बैग टू सोनम, गेव बैग की जगह आप कर लो इट, बैग की जगह इट। ही गेव इट टू सोनम, सोनम का जिक्र पहली बार हुआ है तो सोनम को अभी नहीं बदलेंगे प्रोनाउन से। दोबारा सोनम का जिक्र हुआ है अगले सेंटेंस में, अब सोनम की जगह हम शी लगा देंगे, शी थ्रू द बैग, शी थ्रू द बैग की जगह कर देंगे इट, शी थ्रू इट, उसने इसको फेंक दिया इनटू अ रिवर, उसने इसको एक नदी में फेंक दिया, ठीक है। रिवर माने नदी, उसने उसको एक नदी में फेंक दिया। और अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे कि किताबों में लिखा है कि नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। यहाँ पे जो समवन है ये प्रोनाउन है, लेकिन ये नाउन की जगह यूज नहीं हुआ। ये नाउन, ये सिर्फ ये डायरेक्ट हमें, इसका मतलब है कोई बाहर खड़ा हुआ है। अब हमको तो नहीं पता कौन है बाहर, ठीक है, पता नहीं कौन हो सकता है बाहर, इसलिए ये स्वतंत्र है, ये किसी नाउन की जगह पर प्रयोग नहीं हुआ है। मैं कह लगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये भी किसी नाउन की जगह प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये डेफिनेशन गलत है। वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं प्रोनाउन कहते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। सही डेफिनेशन है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, कुछ किताबों में आपको समझाया गया है कि प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन, दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ प्रो का मतलब है फॉर या इंस्टेड ऑफ, यानी कि फॉर या इंस्टेड ऑफ, फॉर माने के लिए, इंस्टेड ऑफ माने की जगह पर, यानी कि वे शब्द जो नाउन के लिए, ठीक है, प्रयोग होते हैं या नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह से किताब में डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वो शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग हो वो तो नाउन होगा, वो तो प्रोनाउन होगा ही होगा, लेकिन हर प्रोनाउन वो नहीं होगा जो नाउन की जगह पर प्रयोग हो। कुछ प्रोनाउन ऐसे भी हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग नहीं होते, ठीक है। अब हम नाउन को और प्रोनाउन को कैसे समझे। नाउन को हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था काफ़ी अच्छे से कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ क्या है, नाउन है, ठीक है। अब जैसे ही मैं कोई वर्ड बोलूं या जैसे ही आप कोई वर्ड सुनो, उसकी इमेज आपके दिमाग में बने तो वो नाउन है। उसी तरह प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन शब्द तो है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम है, लेकिन जिसकी इमेज आपके दिमाग में ना बने वो प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहने लगा मैंगो, अब आपके दिमाग में एक इमेज बनी मैंगो की। मैं कहने लगा कार, ठीक है, अब कार, आपके दिमाग में कार की इमेज बनी, लेकिन मैंने कहा ही, शी, इट, अब आपके दिमाग में क्या कुछ बना, कुछ इमेज बनी, नहीं बनी, लेकिन वो प्रोनाउन है। मतलब प्रोनाउन वर्ड तो है, लेकिन उनकी कोई अपना रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। मैं कोई भी शब्द बोलने लगूं आपसे कि चिंग पिंग टुंग, कुछ भी बोल दूं मैं, क्या कोई इमेज बनी, कुछ भी बोल दिया मैंने, ठीक है, नहीं बनी, उल्टा सीधा मैं कुछ भी बोल दूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि
मैं आपसे कहूँ बस, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी बस, बस क्या होती है। तो यही होता है, नाउन से हमारे दिमाग में इमेज बनती है और प्रोनाउन से इमेज नहीं बनती। और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग नहीं होते, उनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, प्रोनाउन को अच्छे से समझने के बाद अब हम समझेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है आपका पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवा है रिलेटिव प्रोनाउन और सातवां है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस, आठवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और आपका नौवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और आपका 10वां है एम्फेटिक प्रोनाउंस और लास्ट वाला है आपका 11वें नंबर का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, ठीक है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 3 के एग्जाम्पल देता हूँ, 1, 2 और 3, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, हमको एक चीज़ समझनी होगी। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं। वर्ब से पहले जब प्रोनाउन यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वर्ब के बाद जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा, वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी सब्जेक्टिव, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट से वर्ब से पहले आता है तो मैं के लिए आई लगेगा और ऑब्जेक्ट में जो अगर वर्ब के बाद ये मी हो जाएगा, ठीक है, मी। जैसे कि मैं अपने लिए बोलूँ, मैं एक नाउन हूँ तो मैं आई बोलूँगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई एम डांसिंग। उसी तरह यहाँ पर जो यू है तो यू अगर सब्जेक्ट से पहले यूज होगा तो यू होगा और अगर सब्जेक्ट के बाद यूज होगा तो वहाँ पे भी यू होगा। वी सब्जेक्टिव केस में हम सब्जेक्टिव केस में वी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दे, ही, शी, इट और यहाँ पे ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। फिर है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिस पे हमारा अधिकार हो। जैसे कि माय मतलब मेरा, मैं कहने लगा आपसे दिस इज माय मार्कर, ठीक है, ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये होगा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, जिस पे हमारा अधिकार हो। उसी तरह अगर मैं और ज़्यादा अधिकार, मैं ये कहूँ कि ये पेन मेरा है, मैं और ज़्यादा जोर डालकर इस बात को बोलूँ तो वो होगा यहाँ पे कि दिस पेन इज माइन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे योर्स है, ठीक है, मैं कहने लगा, मैंने आपसे कहा कि दिस इज योर नोटबुक, ठीक है, ये तो होगा आपका पजेसिव, मतलब उस पर आपका अधिकार है। लेकिन मैं अगर जोर से बोलूँ कि दिस नोटबुक इज योर्स, ठीक है, ये नोटबुक आपकी है, ठीक है, तो ये आपकी है, हमारे पजेसिव प्रोनाउन हो गए माय, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स। और ये अगर और ज़्यादा उससे बोलोगे तो वो हो जाएंगे माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स और इट्स। फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि माई सेल्फ, ठीक है, जैसे मैं कहने लगा कि आई विल गो टू दिल्ली माई सेल्फ, मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव। योर सेल्फ अपने आप, आर सेल्फ हम खुद अपने आप, ठीक है, देन सेल्फ मतलब वे अपने आप, ठीक है, हिम सेल्फ अपने किसी थर्ड पर्सन के लिए बोला है कि वो अपने आप, ठीक है, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दोस्तों हमने 3 प्रोनाउंस के बारे में जाना। अब हम जानते हैं डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को पॉइंट करें, जो ये बताएं, मैंने आपसे बोला कि दिस माने यह है, दैट माने वह है, दीज माने ये और दोज माने वो, यानी कि ये 4 तरह के होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन,
जो किसी चीज़ को पॉइंट करें कि वो, ये, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप पहले से ही जानते हो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे कि हु माने कौन, ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, ठीक है। whom, who, whom, whose, what, which, how, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, that, which। अब आप बोलोगे कि ये दोनों तो सेम है, हाँ ये दिखने में सेम है लेकिन इनका मतलब अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हु केम हियर, हु मतलब कौन, यहाँ पर हु का मतलब है कौन, यहाँ पे कौन आया, हु केम हियर। और यहाँ पे भी हु का यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए द बॉय हु कॉल्ड मी, लड़का जिसने मुझे बुलाया या जिसने मुझे कॉल की, इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हु का मतलब है कौन और यहाँ पर हु का मतलब है जिसने, ठीक है। तो यहाँ पर हु का मतलब कौन, यहाँ पर हु का मतलब जिसने। तो यहाँ पर जो ये हु है ये रिलेटिव किसी का यूज हो रहा है, मतलब ये रिलेट कर रहा है, ठीक है, द बॉय, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे कौन है, ठीक है, और यहाँ पर जिसने, ठीक है। हु मतलब जो भी होता है, जिसने भी होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे। तो दोस्तों हम जान चुके हैं 6 प्रोनाउंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके अब जानेंगे हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात की जाए तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। मतलब जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो किसी कोई निश्चित अमाउंट, मतलब कोई निश्चित अमाउंट किसी चीज़ का कोई फिक्स नहीं होता कि कितने हैं, 1 है 2 है, मतलब वो इंडेफिनेट होते हैं। जैसे कि ऑल से ये पता नहीं चल रहा कि कितने हैं, ठीक है। एनी से भी ये पता नहीं चल रहा कितने हैं, ईच से भी नहीं पता चल रहा, फ्यू, मैनी, ठीक है, सम, सॉरी ये सम है आपका SOME, सम, सेवरल। तो इनसे ये नहीं पता चल रहा कि कितनी अमाउंट में है, कितनी मात्रा में है, कितने हैं, तो इसलिए इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। इंडेफिनेट के बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहने लगा दे टॉक या फिर दे बोथ टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। ईच अदर या वन अनदर, एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो अलग, जो बांट दे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे कि ईच, प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक, ठीक है। मैं कहने लगा ईच, प्रत्येक, ईच वन, ठीक है, एवरीवन, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ मतलब 2 में से कोई एक, ठीक है। नीदर ऑफ, जैसे कि ईदर ऑफ 2 में से कोई एक वहां जाएगा, या फिर नीदर ऑफ मतलब 2 में से कोई भी वहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ये सेम होते हैं लगभग, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। जैसे कि मैं कहने लगा आपसे कि आई विल वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद धुलूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहने लगा आई माई सेल्फ विल वॉश द क्लोथ्स, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मैंने माई सेल्फ तुरंत लगाया, जैसे यहाँ पे मैंने माई सेल्फ तुरंत लगाया है, तो ये आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसे मैं कहने लगा ही हिमसेल्फ गो टू दिल्ली, वो खुद दिल्ली जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। इसे कहते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउंस। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का मतलब है, नाम से पता चल रहा हमें कि एक्सक्लेम बोले तो सडन फीलिंग, अचानक से, या तो खुशी का झटका लगना या दुख का, एकदम से खुशी होना बहुत ज़्यादा या एकदम से दुख होना। जैसे कि मैं कह लगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, तो एकदम से मतलब कुछ विचार निकल के आता है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है पीछे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 11 तरह के प्रोनाउंस, ठीक है। और हमने एक एक के बारे में जाना अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।